Jaiswal, what a guy he is, what a batsman. And 173 नॉट आउट, 173 पे नॉट आउट है। जायसवाल तो खैर खेला है, वो बहुत तगड़ा खेला है लड़का, वो धांसू प्लेयर है, धांसू उसके ऊपर बात करते हैं। वेस्ट इंडीज बॉलर्स जो आज अपने कैप्टन को कह रहे थे मैंने बॉलिंग नहीं करनी, जो बंदा जायसवाल के सामने जा रहा है वो छक्के चौके से नीचे बात ही नहीं कर रहा। आज के पहले दिन के अंदर इंडिया ने मैच तो खत्म कर दिया। ये तो मजाक ही चल रहा है सच्ची में, मैंने तो पहले भी कहा था, मैं तो अभी भी कह रहा हूँ, इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज इज अ जोक। सच्ची सीरियसली, एक तरफ इतनी मजबूत टीम है, एक तरफ इतनी मडियल जी टीम है, बंदा क्या ही देखे। सच्ची में अब मुझे पता चल रहा है कि क्राउड क्यों नहीं आ रहा। आज भी क्राउड किस वजह से नहीं आया। लगेगा बैटिंग ट्रैक है, क्योंकि इंडियन टेक्निकली बहुत साउंड है। अब यही वेस्ट इंडीज की टीम हमारे यहाँ भी टर्निंग ट्रैक बना था, तो उधर इन्होंने अच्छी बॉलिंग की थी, क्योंकि हम स्पिनर्स को उस तरह नहीं खेलते जिस तरह इनके। आप इनकी टीम देखिए ना, टेस्ट की इंडिया की, टोटली आपको डिफरेंट टीम नजर आएगी एज कंपेयर टू उनकी T20 और फिर वनडे में। वो जिसे बोलते हैं ना ऑल फॉर्मेट प्लेयर कम है, टेस्ट के इनके एक अलग ही बने। अब अगर आप जायसवाल की बात करते हैं, कितना 700 हुआ इसका। जी जी जी, ये आप मजे की बात सुने, जो हम अक्सर कंपैरिजन कर रहे हो, टीम ही कोई एक्साइटेड हो ना, वहां पे इंडिया ए और ऑस्ट्रेलिया ए में क्राउड देखो, यहाँ पे देखो, लेकिन द पॉइंट इज वो जो एक्साइटमेंट लेवल है ना, वो लोगों को नहीं मिल रही वेस्ट इंडीज की टीम को देखते हुए। आज इंडिया ने बड़ी आउटस्टैंडिंग बल्लेबाजी की है। बल्लेबाजी तो बल्लेबाजी ही होती है, दूसरे भी तो आउट हुए। जायसवाल ने जिस किस्म की आज सेंचुरी मारी है, एक तो पहले मैं जायसवाल को दाद देता हूं, कोई ये ना कहे कि यही घर पे उसने सेंचुरी मारी है। भाई साहब, ये वो प्लेयर है जो बाहर सेंचुरियां ज्यादा मारता होता है, इसकी घर में कम होती है, लेकिन जब ये घर के अंदर करता है तो फिर 200 कंफर्म मारता है। और जिससे कहते हैं ना आउटस्टैंडिंग इसने आज बल्लेबाजी की है, और इसकी आदत रही है जब जब ये सेंचुरी मारता है उसको लंबे रन के अंदर लेके जाता है, और आज भी ये लेके गया है। अनलकली साई सुदर्शन, मैं चाहता था कि उसकी सेंचुरी भी हो, क्योंकि वो डिजर्व करता है, वो प्लेयर अच्छा है, लेकिन अभी तक वो खुल के आया नहीं। इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज सेकंड टेस्ट मैच का डे 1 भाई जिस तरीके से, और वेस्ट इंडीज की टीम डे 1 में मैच हार गई है। क्यों भाई? सामने जायसवाल आ चुका था, सामने सही सुदर्शन आया था। जायसवाल की बात करते हैं, 23 साल की एज में उस बंदे ने 5 दफा 150 प्लस रन कर लिए। टेस्ट क्रिकेट में वो बंदा इंग्लैंड में जाता है, वहां 100 लगाता है। वो बंदा ऑस्ट्रेलिया में जाकर स्टार्क को कहता है यू आर कमिंग स्लो बेबी, और उसके बाद वो बंदा अपने ग्राउंड में आता है तो जेम्स एंडरसन का करियर तबाह करता है। और आज जैसे वेस्ट इंडीज बॉलर्स भाई वेरिगन की बात कर लें, पैरी की बात कर लें, जेडन सील्स की बात कर लें, ग्रेव्स की बात कर लें, उसने सबकी कब्रें खोदी हैं। और आज दिल्ली के ग्राउंड में उसने बताया है कि भाई T20 में आपने कहा कि अभिषेक शर्मा का कोई मुकाबला नहीं है, तो टेस्ट में जायसवाल का भी कोई मुकाबला नहीं है। टीम इंडिया का यंग टैलेंट का ऐसा कॉम्बो बन चुका है भाई। वो ओडीआई क्रिकेट में आते हैं तो वहां पे गिल यंग टैलेंट में आता है, T20 में अभिषेक, और टेस्ट क्रिकेट में आते हो यहाँ तो तबाहियां ही है ना। सुदर्शन की बात करें, ध्रुव जुड़ेल की बात करें, और स्पेशली जायसवाल की, जैसे वो बंदा आज 150 प्लस रन का नौ खेल के खड़ा हुआ है, कल के दिन में आके मुझे तो लगता है वो 200-300 दफा मारेगा ही मारेगा। जायसवाल जो है 2020 में ये अंडर 19 वर्ल्ड कप खेले, बिल्कुल, और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट था अंडर 19 का, जिसे दुनिया भर से सब खेलते ने उथे अंडर 19 का। अब लेकिन आपको मालूम है उससे पहले वो रेड बॉल क्रिकेट खेल चुका हुआ। विजय हजारे ट्रॉफी में उसने एक डबल 100 किया था अंडर 19 वर्ल्ड कप खेलने से पहले। एक डबल 100 और 2 सेंचुरी, ऐसे 3 सेंचुरी, डबल 100 को भी सेंचुरी काउंट करते हैं, वैसे बता रहा हूं। एक डबल 100, 2 सेंचुरीज उस डबल 100 के अलावा, एक 50। और फिर वो अंडर 19 वर्ल्ड कप खेलने गया, तो कैसे मैन ऑफ द प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट नहीं होगा वो लड़का, जिसने एक्सपोजर देखे, ठीक है ना, टच कर रहा होगा, बिल्कुल ठीक है। अब जब ये पहला टेस्ट खेला वेस्ट इंडीज के खिलाफ ही खेला, 170 प्लस की नहीं खेली, पहले में 100 किया था इस लड़के ने। उससे पहले जो उसने रणजी ट्रॉफी का फुल सीजन खेला, एक होता है रणजी ट्रॉफी, उससे पहले भी खेला, मगर फुल सीजन जो खेला मुंबई के लिए 3 मैचेस में लगातार 300 थे। ओए होए होए। और मैं आपको एक और मजे की बात बताऊं, आपने उसका इंटरनेशनल रिकॉर्ड तो देख लिया कि 700 हैं, जिसमें से 2 इंग्लैंड के अंदर हैं, एक पर्थ के अंदर है, एक लीड्स में है, एक ओवल में है, एक पर्थ में है। इतना कंट्री में 100 मैटर करता है। 2 डबल 100 अगेंस्ट इंग्लैंड इनकी इसकी इंडिया में है, ठीक है। और मजे की बात सुने, पहला 170 प्लस, यानी 4 इस मैच से पहले 4 दफा 150 प्लस रन वो कर चुका है इन 700 में, और आज भी कर दी हैं। हाँ, आज मैं सिर्फ तारों से पहले उसने किया था, ठीक है, 5th हुआ। अब सवाल ये पैदा होता है कि इतना एक 23 बरस का प्लेयर इतना डेकोरेटेड कैसे हो सकता है। इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज़ का दूसरा मैच, और पहला दिन इंडिया का जो बैटिंग में डोमिनेशन देखने को मिला है। यशस्वी जायसवाल और साई सुदर्शन ने क्या ही बैटिंग की है, तो उसके बारे में हम लास्ट में बात करेंगे। तो उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, और इंडिया की शानदार बैटिंग के बारे में आपका क्या कहना है कमेंट करके ज़रूर बताइए।
मैम जसवाल की पहले बात होगी सर, नो डाउट किया राहुल ने 38 किए, साथ सुदर्शन ने भी 87 किए, दुख हुआ सेंचुरी पूरी नहीं हुई, लेकिन जसवाल ने कसरें निकाली हैं सारी। देखिए इंडियन टीम में से कोई एक ऐसा जरूर होता है कि जो अगले वाले की ना बैंड बजाने चला जाता है, ठीक ये है? सारे भी जाते हैं। हाँ एग्जैक्टली, दे आर लाइक ए म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, जो आ रहा है उसको बजाई जाओ बजाई जाओ बजाई जाओ, आपने रुकना नहीं है उस Okay. चीज को लेकर। और आप जायसवाल की बात कर रहे हैं तो आपने जायसवाल को जहां भी खेलते हुए देखा है, वो बंदा कह लेंगे अगर डक पर भी आउट हुआ है ना, ठीक है। तो उसमें भी एक कॉन्फिडेंस होता हाँ। है कि ठीक है मैं जा रहा हूँ, लेकिन जब मैं वापस आऊंगा ना फिर Okay. आप लोगों को मैं बताऊंगा इस चीज को लेकर। ठीक है। सो यहाँ पर भी आज जो हमें जायसवाल का 150 नजर आया है ना, वो उसका स्ट्रगल है, वो उसकी मेहनत है। Definitely. आप पहले भाई, इन्हीं मैच दिल्ली के देखिए- grounds में उसने धक्के खाए, Exactly. यहीं आके अब और खेल रहा है। पहले मैच में आप देखिए वेस्ट इंडीज के खिलाफ 38 किया था इसने सिर्फ, और बहुत स्लो था। यहाँ पर भी आज पहले हमने कहा ये 10 स्कोर करके बैठा हुआ है, ये जायसवाल ही है। ये जायसवाल ही है, लेकिन उसके बाद जायसवाल ने कहा कि नहीं मैं स्लो नहीं हूँ, मेरा Okay. साबुन स्लो नहीं है, मेरा साबुन बहुत फास्ट दौड़ेगा अभी। तो आप देखिए कि जैसे जैसे उसका साबुन फास्ट हुआ, इसका बल्ला भी फास्ट होता गया, और Definitely. 150 का नॉक खेलना ये कोई इजी बात नहीं है। आप और वो भी अभी तक के एशियन कंडीशंस में हीट है। एग्जैक्टली, अभी अगर आप अक्टूबर की बात करो तो स्टिल इट्स वेरी कह लें कि समर आपको फीलिंग्स दे रहा है, बट ऐसे ही वहां है। पर अगर हम लोग बात करें इंडिया की, तो इंडिया में आपने जायसवाल का जिक्र किया, उसकी आप जितनी मर्जी तारीफ कर लो ठीक कम है। है, क्योंकि आप थक जाते हैं उनकी तारीफें करते करते, ये सेंचुरीज करते करते नहीं रुक रहे ये हैं। बात और सही मुझे है। नहीं समझ आ रही कि और कितनी टीम्स को लर्न देना है। 2025 शुरू हुआ, इंग्लैंड को लर्न मिल गया, Okay. पाकिस्तान को 3 दफा लर्न मिल गया, उनकी लड़कियों की तरफ से लर्न मिल गया, ऐसा ही है। उन्होंने हर टीम को लर्न दिलवा ही दिया है। उन्होंने at least। 25वें चैंपियन ट्रॉफी जीती, 25वें एशिया कप, 24 में T20 वर्ल्ड कप, उसके बाद टेस्ट क्रिकेट, वो किसी चीज में भी रज क्यों नहीं रहे, उनका दिल नहीं भर रहा। क्योंकि देखिए वो कहते हैं ना कि अगर एक चीज हमारी है ना तो वो हमारी ही है, वो किसी को नहीं हम लोग दे सकते हैं, ठीक है? और आपने चैंपियन ट्रॉफी की बात, किसके बाद एशिया कप भी इंडिया के पास है। अब आप देखें कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के अंदर भी उनका यही माइंडसेट है बिल्कुल। कि अब हमें ये भी चाहिए है। वो उसके पास साउथ अफ्रीका के पास क्यों है, वो उसके पास नहीं होनी नेक्स्ट मंथ चाहिए। वो भी कट्टा निकल जाएगा। एग्जैक्टली, वो भी आप कह लें कि उनको मिल जाएगा। उसके बाद आपने सही सुदर्शन की बात की ठीक है, है। तो सही सुदर्शन ने भी आज अच्छा परफॉर्म किया। मैं हैरान हूँ, हम लोग कहते हैं कि इंडिया के जो बैट्समैन है लोग उनको क्रिटिसाइज करते हैं कि आपने परफॉर्म क्यों नहीं किया। बिल्कुल। जब हम इनके मैचेस देख रहे होते हैं हम कहते हैं अच्छा जायसवाल चला गया अब गिल आएगा, ठीक है? हमारे माइंड में ये होता है, और हम ये नहीं कर, जो जिनकी बारी नहीं ना आती वो रो रहे होते हैं कि यार तू अकेला ही 100 करके चला गया है, मैंने क्या करना है पीछे आके। और आज भी आप देख रहे हो 300 प्लस स्कोर जो गया है, जो लीड मिली है, बिल्कुल ऐसा है। अब मिली नहीं है अभी अभी तो रुके नहीं है, अभी तो तोड़ेंगे नेक्स्ट डे में आके। एग्जैक्टली। और मजे की बात सुने, इसकी फर्स्ट क्लास में पता कितने 100 हैं? 15। एवरेज वो कितने क्या की है? है? एवरेज कितनी है? 55 की। मैच कितने खेले हैं? 45। अब अगली सुने, इससे इंटरेस्टिंग बात क्या है, जायसवाल के 45 फर्स्ट क्लास मैचेस में 55 की रन बनते हैं, इसके 100 हैं 15। अगर तो बाबर आजम के 95 या 96 फर्स्ट क्लास मैचेस हैं, उनके कितने 100 हैं? 12। और इस लड़के के competitive cricket 23 के अंदर बरस के वहाँ ऊपर पे में क्रिकेट और यहाँ की क्रिकेट में बहुत फर्क भी है। फर्क है कंपटीशन में भी फर्क है। फर्स्ट क्लास की मैं बात कर रहा हूं, उनकी डिफरेंट है। हमारी पार्टी विकेट बनती हैं। अभी पहला, अब सोचें पहला राउंड खत्म हुआ काजम ट्रॉफी का, एक मैच रिजल्ट नहीं आया, एक मैच का भी रिजल्ट नहीं है। ठीक है, पहला दिन हर मैच में किसी का भी नहीं हुआ, पहला दिन बारिश की नजर हो गया, लेकिन मैं वैसे बात कर रहा हूं आपके इंटरनेशनल टेस्ट मैच में 3 दिन में खत्म होते हैं। अभी देखिएगा, आपने खेलना है अफ्रीका के खिलाफ, हमारे वेस्ट इंडीज का टेस्ट मैच हुआ 3 दिन में खत्म हुए थे या नहीं खत्म हुए थे? ठीक है, यहां पे मुझे मालूम है हर मैच ही पहले दिन बारिश हो गई थी, नहीं हो पाए थे, बट फिर भी फर्स्ट राउंड काजम ट्रॉफी कोई मैच रिजल्ट ओरिएंटेड नहीं था। पॉइंट इसके पार्टी विकेटें होती हैं। रिजवान का भी 100, मोहम्मद हारिस का भी 100 हुआ था, हुसैन तलत का भी 100, लड़का रून अंडर 19 कश्मीरी है, उसका भी 100 हुआ, उसने 150 किया एक्चुअली में, उसका 150 हुआ। साइम के दोनों इनिंग में 50 है। बट पॉइंट इज कि पाकिस्तान का काजम ट्रॉफी और इनके रणजी में फर्क है थोड़ा सा, ये मानना है। हमें मुंबई पहले नहीं था इतना ज्यादा, अब हुआ है, ठीक है ना, क्योंकि आपके मेन स्ट्रीम के प्लेयर नहीं खेलते, उधर भी नहीं खेलते। ये नहीं मैं कह रहा हूं रोहित शर्मा थे, विराट कोहली खेलते, उतने भी नहीं खेलते, बुमराह कम खेलते हैं। बुमराह तो टेस्ट भी वो नाप तोल के खेलता है, वनडे भी नाप तोल के खेलता है। बट पॉइंट इज के उसके बगैर भी उनका टैलेंट अब इतना है, हम खुद कहते हैं 3-3 4-4 टीमें वो बना सकते हैं, इतना ग्रूमिंग उनका हुआ सिस्टम। बट बाबर आजम हमारा डेकोरेटेड प्लेयर है, वो बात नहीं कर रहा वैसे। जी हाँ दोस्तों, तो टीम इंडिया का डोमिनेशन देखने को मिला है। इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज़ का जो दूसरा टेस्ट मैच चल रहा है पहले दिन में, तो क्या ही शानदार बैटिंग की है यशस्वी जायसवाल ने, जो कि लाजवाब बैटिंग की है। क्या ही बैटिंग में जो
यशस्वी जायसवाल की भूख है रन बनाने की। जो टेस्ट में जब 100 बनाता है तो और डबल 100 भी बहुत जल्दी बनाता है, क्योंकि जो पहले से वो खेल रहा था कि पहले तो उसने डिफेंस बहुत अच्छा किया, उसके बाद अटैकिंग क्रिकेट भी खेला, जिसमें बीच बीच में स्लो डाउन भी कर रहा था और अटैक भी कर रहा था। जो वो तो यशस्वी जायसवाल की जो हमने पहले भी देखा था कि शानदार बैट्समैन है टेस्ट में और T20 में भी। तो दोनों जो वाइट बॉल और रेड बॉल में दोनों में बहुत अच्छा खेलता है। तो यशस्वी जायसवाल की तो बैटिंग देख ली, लेकिन यह जो साई सुदर्शन ने खेला है नंबर 3 पे आके, जो कि शानदार आज पारी खेली है, लेकिन अपना 100 रह गया, लेकिन दूसरे मैच में ज़रूर बनाएगा, क्योंकि नंबर 3 जो 3 है उसके लिए न्यू पोजीशन है उसकी, तो ये पोजीशन उसकी जगह है जो फिक्स करना चाहता है, क्योंकि अभी भी देवदत्त पडिक्कल भी बाहर बैठा है। तो ये देखने लायक होगा कि दूसरी इनिंग आती है कि नहीं और साई सुदर्शन की कैसा प्रदर्शन करता है। लेकिन दूसरी इनिंग आएगी वैसा नहीं लगता, क्योंकि जो के एल राहुल की विकेट हुई थी उसमें बॉल कैसी स्पिन हुई थी, तो उसके देख के तो लगता है कि बॉल इंडिया की जब बॉलिंग आएगी तो रविंद्र जडेजा और वाशिंगटन सुंदर और कुलदीप यादव बहुत अच्छी गेंदबाजी करेंगे, और वेस्ट इंडीज़ के जो बल्लेबाज है वो तो टिक नहीं पाएंगे वैसा लगता है। लेकिन दूसरा जो दिन है वो देखने लायक होगा कि इंडिया कब तक बैटिंग करते हैं और कितने रन बना सकते हैं। कमेंट करके ज़रूर बताना, क्योंकि इंडिया की बैटिंग बहुत लंबी है, तो इंडिया की जो बॉलिंग भी बहुत शानदार है, तो कल का दिन देखने लायक होगा। तो बात करते हैं, तो अभी शुभमन गिल और यशस्वी जायसवाल बैटिंग कर रहे हैं, दोनों नॉट आउट है और कल वापस आके अपनी जो इनिंग है उसको आगे बढ़ाएंगे। तो यशस्वी जायसवाल क्या 200 मार सकता है? कमेंट करके ज़रूर बताना, क्योंकि यशस्वी जायसवाल जो 100 या 150 रन बनाते हैं उसके बाद डबल 100 ज़रूर मारता है। तो कमेंट करके ज़रूर बताना, क्योंकि यशस्वी जायसवाल का जो बैटिंग में शानदार प्रदर्शन रहा है, जो कि वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ बहुत अच्छा खेलता है, और कैप्टन शुभमन गिल भी बैटिंग कर रहा है। तो क्या गिल भी 50 अपना पूरा कर सकता है कि नहीं? कमेंट करके ज़रूर बताना। तो पूरी ऑल आउट हो जाएगी टीम, तब डिक्लेयर बॉलिंग कर सकते हैं, तो कल का दिन देखने लायक होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को लाइक कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।